हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत में अंतर काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग तैयार कर लेना। 3-4 अंतर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत कहता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं तो बच्चों उसमें कक्षकों का क्या होता है, अतिव्यापन होता है। क्या होता है? अतिव्यापन होता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जो अणुकक्षक सिद्धांत है ये बताता है कि परमाणु के कक्षक मिल करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं जो कि बच्चों रेखीय संयोजन से प्राप्त होते हैं। मतलब जब हम संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करते हैं तो संयोजकता बंध सिद्धांत में सिंपल है कि अणु बनने में परमाणु की जो कक्षक है उनमें अतिव्यापन होता है, ऑर्बिटल्स में परस्पर अतिव्यापन होता है। आप लोगों को अतिव्यापन समझाया था, एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। और जब अतिव्यापन होता है सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण होता है। लेकिन जब हम आणविक कक्षक सिद्धांत समझाया बच्चों, उसमें आपको बहुत बारीकी से समझाया था कि आणविक कक्षक में जो होता है तो परमाणुीय कक्षक आपस मिलकर के उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं जो कि लगभग आणविक कक्षकों के रेखीय संयोग से संभव हो पाता है। ठीक है, तो पहला आपका डिफरेंस देखिए कि बंध बनाने में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब जब हमने आणविक कक्षक सिद्धांत समझाया था तो बोले थे जितने भी परमाणविक कक्षक हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं आपका बच्चों फ्लोरीन है। फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो आपका 1s2, 2s2, फिर 2p में 3 कक्षक होते हैं बच्चों। तो इसके जितने भी कक्षक हैं यानी 5 कक्षक पूरे के पूरे कक्षक भाग ले लेते हैं। भले ही अनाबंधी कक्षक बनाए वो अलग अलग मैटर है, लेकिन बच्चों संयोजी कोष मतलब बाहर का कोष जितना होगा और आंतरिक कोष सभी के परमाणु कक्षक अणु कक्षक बनाने में भाग लेते हैं, सारे के सारे भाग ले लेते हैं। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत में केवल बाह्यतम कोष के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्यतम कोष के कक्षक ही भाग लेंगे और अतिव्यापन होता बच्चों। ठीक है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत में परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक बनाते हैं, लेकिन बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत में किसी प्रकार से कोई आणविक कक्षक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं यहां पे बात कर लेता हूं, थोड़ा समझिएगा। क्लोरीन है बच्चों Cl2। ठीक है, यदि मैं एक क्लोरीन की बात करूं तो 17 होता है बच्चों। ठीक है, यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं 1s2, 2s2, 2p आपका कितना हो जाएगा 6, 3s2, 3p आपका हो जाएगा 5। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये बोलता है कि केवल बाह्यतम कोष वाला ही जो है इलेक्ट्रॉन और कक्षक भाग लेंगे, लेकिन अणु कक्षक कहता है कि बाहर वाला तो भाग लेगा ही, साथ में अंदर भी जितने कक्षक होंगे वो भी भाग लेता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में आणविक कक्षक नहीं बनता, लेकिन अणुकक्षक सिद्धांत में आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अब जब संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़े थे बच्चों तो अर्धपूरित होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, अतिव्यापन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है। जैसा भी हो, जितने भी परमाणु के कक्षक है सारे के सारे भाग ले लेते हैं और आगे की क्रिया में है ना एक प्रकार से स्थान प्रकट करते हैं, अर्थात आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बंधन में केवल अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अणुकक्षक सिद्धांत में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है, कोई लिमिट नहीं है। अर्धपूरित हो चाहे पूरित हो, सारे के सारे भाग ले लेते हैं। देखिए परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के प्रभाव में रहता है,
इन परमाणु कक्षकों के आकार व आकृत सरल होते हैं। कहने का मतलब जैसे एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है तो एक परमाणु मुख्य रूप से केंद्रीय परमाणु होता है, उसके साथ अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ते हैं। लेकिन अणु कक्षक में नहीं, दोनों नाभिकों का प्रभाव रहेगा। जैसे दो फ्लोरीन के अणु मिल रहे हैं, दो फ्लोरीन, क्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो दो परमाणु यदि मिलेंगे तो दोनों का बराबर स्थान रहता है। यहां पर बच्चों हमने कहा कि जो अतिव्यापन होता है ना, और अतिव्यापन के फलस्वरूप ही सिग्मा और पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसमें सिग्मा और पाई बंध का बनना अति व्यापन के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों किस पर निर्भर करता है? अति व्यापन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आणविक कक्षक के लिए सिग्मा और पाई संकेतों का प्रयोग होता है, परंतु ये बहुत ज्यादा विशिष्ट अर्थ प्रयुक्त नहीं दर्शाते हैं। कहने का मतलब सिग्मा और पाई ये कक्षक के लिए सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका बहुत विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। आगे देखिएगा, स्थायित्व के अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करता है ना। अधिक अतिव्यापन अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करता है, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत में अतिव्यापन जितना अधिक होगा बच्चों, स्थायित्व उसका उतना ही अधिक होगा। स्थायित्व का अनुमान बंध क्रम या वाबंध कोटि से लगाया जाता है, यानी बंध क्रम जितना अधिक होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अणुकक्षक सिद्धांत की बात की जा रही है, और ये अतिव्यापन पर डिपेंड करता है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उसका जो स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। संयोजकता बंध सिद्धांत सभी अणुओं के चुंबकीय व्यवहार को स्पष्ट नहीं कर पाता, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे आप लोग तैयार कर लेना, 5-6 अंतर तैयार करना, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 अंतर आपको बनना चाहिए। संयोजकता बंध सिद्धांत में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थित संभव नहीं है, क्योंकि ये युग्मित हो जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत में अतिव्यापन होगा, युग्मित हो जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेकर के युग्मित हो जाते हैं, लेकिन अणु कक्षक में संभव है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे कक्षक भाग ले रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तैयार कर लेना। बाकी आप लोग यदि 11th क्लास में नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।